Hello students, today we will start topic image formation by concave lens. In previous class we done image formation by a convex lens और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉन्केव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन होगा. Here we will take two cases. यहाँ पर दो केसेस लेंगे. फर्स्ट लेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट क्या है आपका इन्फिनिटी पर है. एंड सेकेंड केस लेंगे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पर है. ठीक है, तो दोनों केसेस में हमें देखेंगे कि हमारा इमेज कैसे बनेगा. फर्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट आपका किस पे इन्फिनिटी पे है. तो इन्फिनिटी वाले केस में हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो टू रेज सेलेक्ट करते हैं दोनों रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी अपेयर टू मीट एट फोकस. देखिए कॉनकेव लेंस का केस है. कॉनकेव लेंस में क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगे रेज डाइवर्ज होंगे क्योंकि कॉनकेव लेंस आपका इंसिडेंट रेज को डाइवर्स करता है. अब जो इंसिडेंट रेज डाइवर्स हो रही हैं, देखिए इनके बीच का जो एंगल है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो ये फ्यूचर में ये आगे तो कहीं जाके किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली नहीं है ये रेज रियल में. लेकिन यहाँ पर ये कंसीडर कर सकते हैं वर्चुअल, ये कंसिडरेशन हो सकता है कि ये रेज आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ पीछे किसी पॉइंट पे दे विल अपेयर टू मीट, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पर ये इसके लेंस की जिस साइड ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के ही साइड पर किसी पॉइंट पर ये मीट करेंगे इन रेज को, जब पीछे एक्सटेंड किया जा रहा है. मीन्स इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ अ वर्चुअल थिंग. तो यहाँ पे जो हमारा अब दोनों रेज आपका जिस पॉइंट पर कट होती हुई अपेयर हो रही हैं वहाँ पे इसका इमेज बनेगा. नाउ दिस इमेज विल बी वर्चुअल. देखिए रियल नहीं है ये रियल में रेज एक दूसरे को कट नहीं कर रही है जहाँ पे इमेज मिल रहा है, तो ये क्या वर्चुअल थिंग है. सो दिस इमेज विल बी वर्चुअल. सेकेंड, इमेज विल बी इरेक्टेड. इन केस ऑफ कॉनकेव जब आपका इमेज वर्चुअल होता है तो वर्चुअल इमेज आपका इरेक्टेड बनता है. आप जब भी आप चीज़ों को अब कंपेयर करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा था, अब कॉनकेव लेंस का जब डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा जो रियल इमेज थी, रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है एंड वर्चुअल इमेज आपकी इरेक्टेड बनती है. वर्चुअल इमेज सीधे बनती है, ऑब्जेक्ट के साइड में बनती है, एंड रियल इमेज आपका इन्वर्टेड इमेज बनता है. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मोस्टली आपकी जो इमेजेस थी वो आपकी रियल थी और इन्वर्टेड थी. नाउ थर्ड ये देखना है कि इमेज विल बी डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड. तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है, सो इमेज इज डिमिनिश्ड. इमेज कैसी है आपकी, छोटी है. ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज क्या बनेगा, साइज में छोटा होगा. एंड नाउ इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस. ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इमेज विल बी एट फोकस. नाउ इमेज विल बी एट फोकस ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपका इमेज भी बन रहा है. इमेज अगर आपका लेंस के दूसरे साइड बनेगा तो मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उससे दूसरे साइड आपका रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, जो हमारा मोस्टली कॉन्वेक्स लेंस के केस में था. ओके, नाउ लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी. तो आप देखिए आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट को ओ और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ ले लिया है. मान लीजिए हमने यहाँ एफ और 2f के बीच में ले लिया, लेकिन ओ से इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पर लेंगे. तो उस केस में इमेज कैसे बनेगा, तो फर्स्ट वी विल सिलेक्ट टू रेज. हमने टू रेज सिलेक्ट करी हैं. फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जब ये डाइवर्स हो गए रिफ्लेक्शन के बाद इट विल अपेयर टू मीट एट फोकस. ये क्या आपका होगा कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करेगा, किस पॉइंट पर कट करेगा, फोकस पर कट करेगा. इट विल अपेयर टू, इट इज वर्चुअल थिंग नॉट रियल. ओके, एंड सेकेंड रे गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आपकी जाएगी दैट विल बी अनडेविएटेड, वो डेविएट नहीं होगी, वो आपकी स्ट्रेट लाइन आपका जो उसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो आगे मूव करेगी रे. तो देखिए दोनों रे आपकी कट कहाँ पे कर रही हैं, रे विल कट एट सम पॉइंट बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. इन दोनों के बीच में देखिए आपका ये रे कट कर रही हैं. तो देखिए इसमें से आपकी एक जो ये रे है ये वर्चुअल है, ये रियल में कट नहीं कर रही हैं दोनों रेस, ये आपका वर्चुअल थिंग है. सो इमेज विल बी वर्चुअल.
अब इमेज विल बी वर्चुअल, नाउ इमेज इज इरेक्टेड। देखिए आपका इमेज सीधा बन रहा है तो इमेज इज इरेक्टेड। इट इज डिमिनिश्ड, आपका ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है तो इमेज इज डिमिनिश्ड एंड इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन O एंड F। इमेज कहाँ पे बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F के बीच में बनेगा। ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F के बीच में आप इमेज फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हमने अभी तक सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर इन्फिनिटी पर है तो फिर आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, या F और 2F के बीच में है ऑब्जेक्ट तो फिर आपका इमेज कहाँ पे बनेगा और किस तरीके का बनेगा, उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, वर्चुअल होगा या इरेक्टेड होगा। पहला कंपैरिजन आपको यही देखना है, इमेज विल बी रियल और वर्चुअल। सेकेंड आपको ये कंपेयर करना है, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इरेक्टेड, इमेज आपकी उल्टी बन रही है या फिर सीधी बन रही है। थर्ड कंपैरिजन ये होगा कि इमेज आपका डिमिनिश्ड है या फिर मैग्नीफाइड है, या फिर जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम साइज ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का इमेज है तो डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का इमेज बन रहा है तो मैग्नीफाइड है, एंड या फिर उसके सेम साइज सेम ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बन सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट आपको ये देखना होगा कि इमेज बन कहाँ रहा है, इमेज का प्लेस क्या है, वो बिटवीन O एंड F है, बिटवीन F है या फिर F पे है या फिर 2F पे, इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रहा है। इस तरीके से 4 पॉइंट्स में आपको इमेज की प्रॉपर्टीज को बताना होता है। नाउ वी विल डिस्कस साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। लेंस है, लेंस में जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं या जो भी वैल्यूज लेते हैं तो उससे हम किस तरीके से उन्हें प्लस या माइनस में आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी वैल्यू को हम प्लस में लेंगे या फिर माइनस में लेंगे। इसकी वजह क्या है, देखिए आपका रे के डायरेक्शन में इसका तो जो मेन लॉजिक है, साइंटिफिक जो लॉजिक है वो ये है कि ऑब्जेक्ट से जो हम इंसिडेंट रेज लेते हैं, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो आप वैल्यू जो लेंथ को मेजर करते हो, एंड सारी लेंथ को मेजर किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर O। लेंस होता है, लेंस को ऑप्टिकल सेंटर O है, ठीक है। तो जो भी आप लेंथ को मेजर करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर करते हैं। एंड जो भी इंसिडेंट रे होती है, रे इंसिडेंट होती है फिर आफ्टर में उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो आप लेंथ मेजर करते हो उसको प्लस में लेते हैं, एंड इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो लेंथ मेजर करते हैं उसको हम माइनस में लेते हैं। तो देखिए रे हमारी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के इस साइड में रखा जाता है, लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है, उसकी इंसिडेंट रे इस तरीके से जाएगी तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो मीन्स आपका ये जो डायरेक्शन है वो प्लस में होगा एंड उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन है वो आपका माइनस में होगा। सेम आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो आप डिस्टेंस लेते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो आप लेंथ लेते हो या जो हाइट लेते हो वो आपकी प्लस में होती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप जो हाइट लेते हो दैट वैल्यू विल बी इन माइनस। तो यहाँ पर हमने ये साइन याद रखना है। वैसे भी आपने कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा है, अगर आप एक्सिस को एक्स वाई एक्सिस देखते हैं और इनमें आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपका ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस वाई होता है, ये आपका माइनस वाई होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी है और उसी हिसाब से कि आपकी वैल्यूज़ आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू किस साइड में है, उस हिसाब से प्लस माइनस को प्लेस करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके पास नहीं है, आपके पास सीधे फॉर्मूला दिया गया है और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लेंस फॉर्मूला, इससे पहले आपने 9th क्लास में मिरर को जब डिस्कस किया गया था 9th क्लास में आपने पढ़ा है, तो उसके लिए एक मिरर फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला था 1/f = 1/u + 1/v। और यहाँ पर f क्या होता है, f इज फोकल लेंथ, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। f फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v कंसीडर करते हैं इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो सेम जिस तरीके से आपका लेंस फॉर्मूला था 1/f = 1/u + 1/v, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, मीन्स 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यह आपका लेंस फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। ओके, नाउ आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये तो लगेगा कि हाँ बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ईजी से हमारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर इतना इजी से नहीं आता है। वजह ये है कि इनमें जो वैल्यूज़ पुट होती है u, v और f की,
उसमें आपको प्लस माइनस का बहुत ही ध्यान देना होता है कि हम u की जो वैल्यू ले रहे हैं, v की वैल्यू ले रहे हैं, वो प्लस में हो लिखेंगे या फिर माइनस में लिखेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया होगा, वो आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि आप ये चीज़ समझ सकें कि हमारी वैल्यू f जो है वो प्लस में लेनी है हमने कि माइनस में लेनी है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का f आपको यहाँ लेंस के राइट साइड में मिलता है, तो मीन्स आप जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे, फोकल लेंथ मेजर करेंगे, वो ओ से एफ की डिस्टेंस होगी, ओ से एफ की लेंथ होगी। तो देखिए इस साइड में आपने वैल्यू, आपका डायरेक्शन क्या है, ओ से एफ, आप कहाँ गए हैं, रे की डायरेक्शन में गए हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन में गए हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ एफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसकी वैल्यू को आप प्लस में लिखते हैं। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में क्या होता है, आपका जो f का वैल्यू आया था वो f आपका लेंस के लेफ्ट साइड में आया था, तो कॉन्केव लेंस के लिए f की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस विल बी नेगेटिव। आपको ये लिखा रहेगा, न्यूमेरिकल में सिर्फ ये लिखा रहेगा कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अगर दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो आप जो f की वैल्यू पुट करेंगे वो आप +20 लिखेंगे। अगर यही कह दिया जाए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कि 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस है, तो आपने उस 20 की जब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपने -20 लिखना है। -20 क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह दिया गया है कॉन्केव लेंस, एंड कॉन्केव लेंस के लिए जो आपका f का वैल्यू होता है वो आपका नेगेटिव होता है। या फिर अगर आपको u और v की वैल्यू दिया गया और कहते हैं कि आप फोकल लेंथ निकालिए, एंड फोकल लेंथ निकालने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरीके का लेंस है, तो अगर आपका f का वैल्यू पॉजिटिव आएगा इट मीन्स दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस, एंड f का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो वो आपका किस तरह का लेंस होगा, कॉन्केव लेंस होगा। u की वैल्यू देखिए, अब जब आप u की वैल्यू प्लेस करते हैं तो देखिए हमने जितने भी केसेस डिस्कस करे हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस की लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं प्लेस करेंगे। हमने हर केस में ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस किया है लेंस के सामने। तो देखिए ये आपका ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया u। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका O से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गया, ये u हो गया है। तो ये u की वैल्यू क्या होगी, तो u की वैल्यू नेगेटिव होगी। देखिए किस साइड गए हैं आप, -x डायरेक्शन में है, आपका रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन आपने मेजरमेंट आपका रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। रे आपका इस तरीके से इंसिडेंट होता है ना इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे का डायरेक्शन ये है लेकिन आपका मेजरमेंट उसके अपोजिट है, तो u की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होगी। आपको ये दिया जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, वो सिर्फ आपको 10 सेंटीमीटर लिख के देंगे कि ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है लेंस के सामने। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखेंगे तो आप 10 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, आप -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों, जब भी वैल्यू पुट किया जाएगा वो साइन के साथ, फॉर्मूले में जो भी वैल्यू u, v और f की वैल्यू को प्लेस किया जाएगा वो उसके साइन के साथ प्लेस किया जाएगा कि वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है। तो देखिए u को तो आप u का मेजरमेंट करेंगे तो देखिए u की वैल्यू किस में आएगी, आपकी माइनस में आएगी। अब देखिए +y -y का क्या सीन है, यह आपका होता है हाइट। ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गया, h हो गया, ओके। एंड इसका मान लीजिए कहीं पे हमें इमेज मिलता है, हमने ये कहीं पे किसी पॉइंट पे यहाँ से ले आके यहाँ पे किसी पॉइंट पे मीट कर और यहाँ पे हमें इमेज मिल गया, और ये हमारा इमेज का हाइट हो गया, इमेज का हाइट हो गया h'। ठीक है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट है h एंड इमेज का हाइट हो गया h'। तो देखिए h की वैल्यू क्या होगी, h क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, h की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। इमेज देखिए, ये इमेज क्या h' क्या है, h' इज हाइट ऑफ इमेज। इमेज देखिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। तो आप ये देखेंगे जो आपका इन्वर्टेड इमेज होता है, अगर आपके h' की वैल्यू माइनस में, इन्वर्टेड इमेज के लिए h' की वैल्यू माइनस में होती है, एंड ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप पहले सीधा ही प्लेस करते हैं, तो h की वैल्यू प्लस में होगी, एंड h' की वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्टेड है। इमेज इन्वर्टेड इमेज आपकी इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, जब इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है।
तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगा तो वो इन्वर्टेड होगा और उसके लिए एच डैश की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होगी। प्रिंसिपल एक्सिस की इरेक्टेड इमेज कब बनता है, इरेक्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब इमेज बनता है वो इरेक्टेड होगा, और जब इमेज इरेक्टेड होगा तो उसके लिए एच डैश की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है। इस तरीके से आप वैल्यूज प्लस में है कि माइनस से, उसी हिसाब से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। इस लेंस फॉर्मूले में जब भी वैल्यूज को पुट किया जाता है तो बहुत ही केयरफुली प्लस और माइनस का साइन लेते हुए उनकी वैल्यूज को पुट किया जाता है और फिर आंसर निकाला जाता है। और जब आंसर में वैल्यू आती है तो उस वैल्यू को देख के वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है, उसके हिसाब से आपको इमेज की प्रॉपर्टी या फिर जो भी लेंस है, किस तरीके का लेंस है, वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये कोई आपको लिखी हुई चीज़ें नहीं है, ये खुद से समझनी है, चीज़ों को कंपेयर करना है कि किस केस में हमारी वैल्यू प्लस में आती है और किस केस में हमारी वैल्यू माइनस में आती है, और उन चीज़ों को समझ के इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। f की वैल्यू निकल आई है, फिर 1/f कर दीजिए तो उससे आपका लेंस का पावर निकल आएगा। एंड यूनिट ऑफ पावर इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखिए यूनिट ऑफ पावर तो डिफरेंट होता है, पावर बहुत तरीके के होते हैं ना, यहाँ पे हम बात करें लेंस के पावर की। एंड लेंस पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, इसको d से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो f की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इन मीटर, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में। p इज इक्वल टू 1/f, f is focal length. Now value of f will be in meter and unit of power is diopter. Now last, linear magnification of lens. कोई भी लेंस है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइंड होता है, पावर p डिफाइंड होता है। पावर p लेंस के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन m लेंस का कैसे डिफाइंड होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मीन्स जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है। ये बड़ा है तो उसका रेशियो क्या है, छोटा है तो उसका रेशियो क्या है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज का ही तो कंपेरिजन है मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन किस तरीके से डिफाइंड होता है, m इज इक्वल टू h डैश बाई h। इमेज का हाइट कितना है, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो है दैट इज मैग्निफिकेशन m। तो आप ये ध्यान रखिए, इन्वर्टेड इमेज के लिए h डैश की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड इरेक्टेड इमेज के लिए आपका h डैश का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। तो कॉनकेव लेंस में मोस्टली, और h की वैल्यू तो हमेशा आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, ऑब्जेक्ट है तो उसको सीधा ही पहले आप प्लेस करेंगे ना लेंस के सामने, तो h की वैल्यू तो प्लस में रहेगी। h डैश की वैल्यू प्लस या माइनस में होती है कि इमेज आपका किस तरीके से बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है या फिर इरेक्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड केस में आपका h डैश का वैल्यू माइनस हो जाएगा एंड इरेक्टेड के केस में आपका h डैश का वैल्यू प्लस हो जाएगा, और उसी के हिसाब से आपका m का वैल्यू भी प्लस या माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव लेंस के केस में मोस्टली क्या था, कॉनकेव लेंस के केस में आपका जो इमेज बन रहा था वो आपका इरेक्टेड ही बन रहा था। कॉनकेव लेंस के केस में इमेज आपका इन्वर्टेड नहीं था, कॉनकेव लेंस के केस में इमेज आपका इरेक्टेड ही था। मीन्स कॉनकेव लेंस के केस में h डैश की वैल्यू प्लस में ही रहेगी। कॉनकेव लेंस के केस में जब आपकी h डैश की वैल्यू प्लस में रहेगी तो दोनों ही वैल्यू प्लस में है तो m की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। So in case of concave lens, linear magnification m will be positive. कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या था, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको इन्वर्टेड एंड इरेक्टेड दोनों ही तरह की इमेज बन रही थी। मीन्स m की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में आपका m का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि उसमें दोनों ही केस जो हमने डिस्कस किए थे कॉनकेव लेंस के केस में, दोनों ही क्या थे, आपका दोनों में ही इमेज इरेक्टेड था, इसलिए वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। इसी का एक और फॉर्म है, यह आपका u और v के टर्म में है, m इज इक्वल टू h डैश बाई s एंड इट विल बी इक्वल टू v बाई u। मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। So m is equal to h dash by h, height of image divided by height of object equal to distance of image divided by distance of object. Now it is defined as linear magnification m.
In this we discuss about लेंस फॉर्मूला, पावर एंड लीनियर मैग्निफिकेशन m। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस करे हैं। इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। 100% श्योर है कि इनमें से एक न्यूमेरिकल तो कंफर्म है कि एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। और इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो आपको याद हो गए, फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट कर लेते हो, लेकिन गलती क्या होती है, गलती होती है प्लस और माइनस की, कि वैल्यू को प्लस में लिखना है, UVF को प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, H' की वैल्यू प्लस में लेना है या माइनस में लेना है। तो जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की इमेज बनती है उसी हिसाब से आपको वैल्यूज़ को पुट करना होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दैट विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।